हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में बहुत कुछ समझ में आया होगा। लास्ट वीडियो मेरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे था, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं विद द लीगल एनवायरनमेंट इन इंडिया विच आल्सो कम्स अंडर यूनिट 1 एंड दैट इज़ चैप्टर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है? जो बहुत सारा लीगल लॉज होता है जो आम पब्लिक और जितने भी कंपनीज़ हैं और जितने भी सब फॉलो करते हैं। तो ये क्या लीगल लॉज है, ये हम लोग को बहुत ज़्यादा डेप्थ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है नेट एग्ज़ाम के लिए। शैलो नॉलेज भी चलेगा, लेकिन हर चीज़ का एक कम्पैक्ट स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कंपनीज़ एक्ट 1956। कंपनीज़ एक्ट आपको पता होगा। कंपनीज़ फिर अमेंडमेंट एक्ट होके 2013 हो गया है। तो ये बहुत सारा लीगल इश्यूज़ है रिलेटेड टू कंपनीज़। तो ये हो गया आपका कंपनीज़ एक्ट, जिसमें मतलब हर तरह का डिस्क्लोजर होना चाहिए अकाउंट्स का, फिर डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, फिर आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड कुछ पावर डायरेक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, ना कोई मैनेजमेंट में कोई और। तो ये सब है। डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और शेयर होल्डर्स लोग को भी पावर दिया जाता है टू एलेक्ट देयर डायरेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। ये क्या हो गया? इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या है इंडस्ट्रीज़ और कौन सा लॉज होना चाहिए रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ में मतलब जैसे कि मतलब ऐसा इंडस्ट्रीज़ नहीं होना चाहिए जो पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट करे। बहुत सारा लीगल लॉज वो लोग को भी फॉलो करना पड़ता है और बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस होता है इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया कवरेज होता है इसका। ओके, तो इनकम टैक्स में जैसे कि बहुत बड़ा है, इसमें 450 सेक्शंस ही है, जिसमें बहुत सब सेक्शंस भी आते हैं और ये बहुत ब्रॉडर वे है जिसमें टैक्स लगता है इनकम पे। और ये क्यों होता है? इट इज़ लाइक अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। MRTP एक्ट होता है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जिसमें मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जिसमें कोई भी तरह का मोनोपोली ना क्रिएट हो, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स ना हो। इसीलिए ये एक्ट क्रिएट हुआ है सो दैट बाकी सब ट्रेडर्स लोग को भी चांस दिया जाए एंड देयर इज़ इफेक्टिव कंपटीशन इन द मार्केट। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपना प्राइस जब चाहे फिक्स कर दिया, जितना चाहा फिक्स कर दिया, वैसा ना हो। तो अनस्क्रूपलस ट्रेडिंग ना हो, इसीलिए। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ओके, ये आया था और इफ़ेक्टिव हुआ था 1 जून 2000 को, एंड इट एक्चुअली रिप्लेस्ड व्हाट? फेरा। फेरा क्या है? फेरा हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ओके, तो इसको ये रिप्लेस किया था। इसका यही है फैसिलिटेट करना ट्रेड एंड पेमेंट्स को, प्रमोट करना ट्रेड को, एक्सपोर्ट को प्रमोशन करना, देन मतलब एक प्रमोट करना ऑर्डरली मेंटेनेंस ऑफ द एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, ये सब चीज़ को करना। नेक्स्ट आया आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट
IPR। इसमें क्या आता है, पहला आता है कॉपी, इसके अंडर आता है 3, जैसे कॉपीराइट एक्ट होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब आपका जो भी अपना क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, वो कोई और कॉपी ना करे, तो ये है, इसके लिए कॉपीराइट दिया जाता है। हर एक जैसे राइटर हुआ तो ये सब दिया जाता है। इट गवर्न्स द लॉज एंड एप्लीकेशन रूल्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ कॉपीराइट्स इन इंडिया। इट इज़ अ राइट गिवन बाय द लॉ टू द क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया। देन आता है इसके अंदर एक पेटेंट्स एक्ट। पेटेंट एक्ट 1971 it protects an invention from being made or sold or used by other for a certain period of time। मतलब कोई भी तरह का किसी ने इन्वेंशन कुछ किया हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पेटेंट्स राइट दिया जाता है, जो कुछ सालों तक ही वैलिड रहता है। देन आता है अपना ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स एक्ट होता है 1999 का। इट इज़ एन एक्ट दैट प्रोवाइड्स रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रिवेंट्स द यूज ऑफ फ्रॉडुलेंट मार्क। मतलब कोई भी तरह कॉपी ना कर ले दूसरा लोग, इसलिए एक ट्रेडमार्क होता है। इसके अंदर भी बहुत सारे हैं, ISI मार्क आता है और बहुत तरह का मार्क आता है, एज मार्क आता है। ओके, सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट आता है कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट 2002 में आता है। मतलब इसमें क्या होता है कि इस तरह का कंपटीशन हो जहाँ पर फेयरनेस हो, जहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स प्रोटेक्ट हो, जहाँ पर प्रैक्टिसेस डज नॉट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन। मतलब प्राइस और जितना भी है वो पर्टिकुलर हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा प्राइस रेंज रखा जाए एक प्रोडक्ट के लिए, ऐसा भी ना हो। तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स है। देन प्रोटेक्ट एंड promote certain competition market, then ensure freedom of trade carried on by other participants in the market area. नेक्स्ट आता है आपका 8, वो है कंज्यूमरिज्म और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग ने पढ़ा होगा क्लास 12 में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। इसमें आता है तरह तरह का द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनैक्टेड सेवरल लॉज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। ये मतलब राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सो दैट देयर इज़ नो अनस्क्रूपलेस बिहेवियर और अनस्क्रूपलेस प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्रेडर्स हो, जैसे कि अडल्ट्रेशन होता है और इसमें बहुत सारा चीज़ मिलावट होता है प्रोडक्ट्स में, तो ये सब चीज़ ना हो इसलिए। और प्राइस बेफजूल का प्राइस को बढ़ा देना या आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट कर देना, ये सब चीज़ ना हो, इसीलिए ये क्रिएट हुआ है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इनैक्टेड सेवरल लॉज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। सम ऑफ ये सब भी कुछ एक्ट्स है जो कि प्रोटेक्शन ही के लिए था, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, देन इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन एक्ट 1952, द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है हमारा रिड्रेसल सिस्टम्स होता है। मतलब तरह तरह का रिड्रेसल एजेंसीज होता है, जैसे कि इसके अंदर आता है एक पहला डिस्ट्रिक्ट फोरम, इसका सेक्शन 10 to 15 है। फिर स्टेट फोरम सेक्शन 16 to 19 है, एंड द नेशनल फोरम इसका सेक्शन 20 to 23 है। ओके, सो डिस्ट्रिक्ट फोरम बेसिकली व्हाट है, डिस्ट्रिक्ट फोरम मतलब डिस्ट्रिक्ट पे ही उसका ज्यूरिसडिक्शन होता है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का,
जहाँ पर कंज्यूमर अपने रिड्रेसल पर्पस के लिए, मतलब अगर मतलब कोई भी तरह का सिचुएशन अराइज हुआ वेयर ट्रेडर्स आर अनस्क्रूपसली ट्रेडिंग देयर प्रोडक्ट्स, जिसमें कंज्यूमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस और विद द प्रोडक्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे, दे कैन गो टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम। देन ये हो गया स्टेट लेवल फोरम, स्टेट लेवल। आइए नेशनल, सेम थिंग है, फंक्शंस लगभग सेम है तीनों के, लेकिन नेशनल फोरम का क्या है, नेशनल लेवल पे, इनका स्टेट लेवल पे, इधर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो कोई भी तरह का ग्रीवांसेस अगर हुआ कंज्यूमर्स को, तो दे कैन गो टू दीज फोरम्स एंड कैन सू द ट्रेडर्स। वैसे ही नेक्स्ट आता है आपका द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट आता है द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ऑफ कोर्स फ्रॉम द नेम इटसेल्फ आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का क्या है फंक्शन, टू कोऑर्डिनेट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, then appoint the environment officers to check environmental pollution and to improve the quality of the life by protection of the environment, establishing environmental laboratories and to protect the forest and wildlife in the countries। मतलब कोई भी तरह का हानिकारक ना हो, कोई भी स्टेप लेने से किसी जीव जंतु लोग को प्रॉब्लम ना हो, तो ये है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का मेन थीम। देन आपका आता है ओके, सो दीज वर द लॉज जो मुझे बताना था आप लोग को, और ये सब लागू होते हैं इंडिया में। होप आप लोग समझ पाए होंगे। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ वेट टिल आई मेक द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपको अकाउंटिंग पे। सो चलिए, बेस्ट ऑफ लक एंड खुश रहिए।